हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको द हिंदू की वोकेबलरी को एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें द हिंदू का एक करंट आर्टिकल में लेके उसकी पूरी वोकेबलरी, उसके इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इससे डेफिनेटली इंग्लिश के सेक्शन में सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। बैंक पीओ एग्ज़ाम में, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम में, एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम में, इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में और सभी एरियाज़ में इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा यदि इस वीडियो सीरीज़ को आप रेगुलरली देखते हैं, डेली बेसिस पर देखते हैं। और ये वीडियो सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगी। ये पार्ट 1 है इसका हिंदी में, और इसी तरीके से पार्ट 1 इंग्लिश में रहेगा, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से मैं इस वीडियो सीरीज़ को अपलोड करूँगा। और इससे आपको इन एरियाज़ में फ़ायदा होगा। ऑलमोस्ट इंग्लिश का पूरा सेक्शन ही इससे आपका कवर होगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जो सबसे बड़ा हेडेक है स्टूडेंट्स के लिए, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किस तरीके से इन्फर किया जाए, किस तरीके से कंक्लूजन निकाला जाए उसको पढ़ने के बाद, और आंसर्स को सही ट्रिक किया जाए, उसमें डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। वोकेबलरी का जो पार्ट है, सिनोनिम, एंटोनिम्स हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम में आते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपको। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप पूरे पैराग्राफ को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड फिट हो सकता है, कहाँ पर कौन सा वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर का पार्ट भी इसमें मैं कवर करूँगा। यदि कोई सेंटेंस है जिसके थ्रू कोई स्पॉटिंग एरर बन सकता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। पैरा जंबल्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस लॉजिकली आना चाहिए, तो वो एक सेंस आप में डेवलप होगा। और डेफिनेटली सभी वर्ड्स का मैं प्रोनाउंसिएशन और इंटरव्यू बताऊंगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन और जो फैक्ट्स मैं बताऊंगा उससे डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट आइडियाज़ जब डिस्कस होंगे तो इनको आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं आंसर्स के फॉर्म में। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, क्योंकि नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, नए नए वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे, तो उनको आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस का भी कुछ पार्ट इसमें कवर होगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा वो फियर ऑफ इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश का जो डर है वो आपका दूर होगा सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल मैंने लिया है और ये 9 अप्रैल 2017 का है और हिंदू में ये पब्लिश हुआ है। और पंजाब के जो सीएम हैं अमरिंदर सिंह, उनके एक डिसीजन के बारे में है कि गवर्नमेंट कमिटेड टू फार्म लोन वेबर। जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने जो किसानों की जो लोन हैं वो वेव किए हैं, वो माफ़ किए हैं 1 लाख तक के, उसी तरीके से पंजाब में ये अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के हैं सीएम वो कर रहे हैं, तो उसके बारे में है ये। अब सपोज ये आर्टिकल है आपके सामने, इसको आपको समझना है, तो इसके थ्रू मैं आपको पूरी वोकेबलरी, सारे इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन इसके थ्रू आपको करूँगा। देखिए, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑन सैटरडे reiterated his government's commitment to find a way to bail out debt-ridden farmers in the state with or without the center's help। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से यूपी के सीएम ने किसानों के लोन माफ़ किए हैं, उसी तरीके से पंजाब में भी किसानों के लोन माफ़ किए जाएंगे। तो इसके एक एक वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रीइटरेटेड, जैसे ये वर्ड आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार किसी चीज़ को बोलना ताकि आप उस पॉइंट को इम्फेसाइज कर सकें। ठीक है, तो रीइटरेट का सिंपल सा मतलब रिपीट है, और रिपीट हम क्यों करते हैं किसी भी चीज़ को, ताकि हम उस पॉइंट पर इम्फेसाइज कर सकें। तो रीइटरेटेड का ये मतलब है कि उन्होंने इम्फेसाइज किया, उन्होंने बार बार इस चीज़ को बोला और अपने गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है उसके बारे में बताया, टू फाइंड ए वे टू बेल आउट डेट रिडन फार्मर्स। उन्होंने बोला कि वो एक तरीका निकालेंगे, एक वे निकालेंगे जिससे जो डेट रिडन फार्मर्स हैं, डेट रिडन का मतलब है, डेट का मतलब है कर्ज, और रिडन का मतलब है उसके नीचे दबे हुए। ठीक है, तो डेट रिडन का मतलब है जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे फार्मर्स को वो बेल आउट करेंगे। अब ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, बेल आउट। तो बेल का यदि सिंपल सा मतलब आपको शायद पता भी होगा, जैसे जमानत होती है किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक दूसरा व्यक्ति जाता है और उसकी जमानत करके आता है। ठीक है, तो बेल आउट का मतलब है कि जमानत करके उसको बाहर निकालना। तो इसका यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेंस में इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी की फाइनेंशियल हेल्प करके उसको
जिस मुसीबत में वो फंसा हुआ है उस मुसीबत से बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं बेल आउट। और जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो हम बोलते हैं कि आई बेल्ड हिम आउट, आई वेंट देयर एंड आई बेल्ड हिम आउट। मतलब मैं वहाँ पर गया और उसको मैंने बेल आउट किया, मतलब उसकी जमानत दी मैंने उसकी, और उसको मैंने बाहर निकाला मुसीबत से। तो बेल आउट का मतलब है कि किसी व्यक्ति को असिस्ट करना, नॉर्मली फाइनेंशियली उसकी मदद करना और उसको उस मुसीबत से बाहर निकालना। तो यहाँ पर अमरिंदर सिंह जो बात कर रहे हैं वो किसानों की, जो डेट रिडन जो किसान हैं, जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, उनको मुसीबत से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और उसमें बोल रहे हैं कि विद और विदाउट द सेंटर्स हेल्प, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है या नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारे जो किसान हैं जो कर्जे के अंदर दबे हुए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। तो ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। माई गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू फुलफिल एवरी प्रॉमिस मेड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो ड्यूटी बाउंड है, वो ड्यूटी से बंधी हुई है। किस लिए ड्यूटी से बंधी हुई है? ताकि वो फुलफिल कर सकें सारे प्रोमिस को जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसमें जो इलेक्शंस जो प्रोमिस किए गए थे उसको वो पूरा कर सके। देखिए यहाँ पर प्रॉमिस के साथ एक वर्ड आया है मेड। ठीक है, तो प्रॉमिस के साथ हम क्रिएट या इस तरह के वर्ड नहीं लगाते, प्रॉमिस के साथ मेड हम वर्ड लगाते हैं। वी मेक द प्रॉमिस एंड वी कीप द प्रॉमिस। तो मेक द प्रॉमिस का मतलब है कि वादे को करना, और कीप द प्रॉमिस का मतलब है वादे को निभाना। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह के वर्ड आपके क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं कि प्रॉमिस के बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेकिंग द प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, और चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए प्रॉमिस मेड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। और जब हम वादे को निभाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कीप द प्रॉमिस। कीप वर्ड वहाँ पर आता है, ओबे वर्ड या फॉलो वर्ड नहीं आता। तो ये होते हैं वर्ड कॉम्बिनेशंस। एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ड का हम यूज़ करते हैं, तो ये आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगा और इससे डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैड अप्रोच द सेंटर फॉर वेवर ऑफ फार्म लोन्स, बट इवन इफ वी फेल टू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर वी विल इंश्योर दैट फार्मर्स आर फ्रीड ऑफ देयर माउंटिंग डेब्ट्स। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट पंजाब की ये बोल रही है कि उन्होंने अप्रोच किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं भी करती तो भी हम किसानों के जो माउंटिंग डेट्स हैं, माउंटिंग डेट्स का मतलब है जो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता जा रहा है। ठीक है, डेट जो होते हैं, कर्जे होते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगता जाता है और आपका जो अमाउंट है वो माउंट होता जाता है, यानी बढ़ता जाता है। तो किसानों के जो माउंटिंग डेट्स है उनसे हम उन डेट से हम किसानों को फ्री करेंगे। सैड कैप्टन अमरिंदर सिंह आफ्टर इनॉग्रेटिंग। देखिए आफ्टर एक प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद वर्ब की हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रामर का रूल है, इसको आप ध्यान में रखिए। आफ्टर इनॉग्रेटिंग डी मार्ट्स फर्स्ट पोस्ट आईपीओ स्टोर। ठीक है, जब डी मार्ट एक रिटेल आउटलेट है, तो डी मार्ट के इनॉग्रेशन के बाद जो फर्स्ट पोस्ट आईपीओ स्टोर उन्होंने खोला है डी मार्ट ने। फर्स्ट पोस्ट आईपीओ स्टोर मतलब आईपीओ निकलने के बाद जो उन्होंने स्टोर खोला है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, कंपनीज निकालती हैं फंड इकट्ठा करने के लिए पब्लिक से। तो पोस्ट आईपीओ मतलब आईपीओ के बाद। यहां पर भी पोस्ट वर्ड लगेगा, उसका मतलब होता है कि उस चीज के बाद। यदि मैं बोलूं कि पोस्ट रिटायरमेंट तो इसका मतलब होगा रिटायरमेंट के बाद। यदि मैं बोलूं पोस्ट मैरिज तो इसका मतलब होगा शादी के बाद। ठीक है, स्टोर इन पंजाब इन जीरकपुर। द सीएम्स कमेंट कम जस्ट डेज आफ्टर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेवर ऑफ फार्म लोन्स ऑफ अप टू ₹1 लाख। तो आपको पता होगा कि सीएम ने, यूपी के सीएम ने 1 लाख रुपए तक के जो लोन है किसानों के वो माफ़ कर दिए हैं। तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसानों के लोन जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएं। Shortly after the decision, the opposition in Punjab had upped the ante against the ruling Congress government, asking it to also waive farm loans। मतलब जब यूपी की गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया कि किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए गए तो उसके ठीक बाद जो पंजाब की जो अपोजिशन पार्टी है उसने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाया। अब यहाँ पर देखिए एक इडियम यूज़ हुआ है, ये देखिए, अप द एंटी। अप द एंटी का मतलब है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, प्रेशर बढ़ा देना या प्राइस बढ़ा देना, उसके लिए इडियम यूज़ होता है। अप द एंटी अगेंस्ट द रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट आस्किंग इट
टू ऑल्सो वेव फार्म लोन्स। मतलब पंजाब की जो अपोजिशन पार्टी है उसने कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि यहाँ पर भी किसानों के लोन माफ़ होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, आस्किंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर इट क्यों आया है? इट इसलिए आया है क्योंकि हम ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं इट, और गवर्नमेंट एक न्यूटर जेंडर में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम इट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर यदि आप हिज या हर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और आस्किंग यहाँ इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये दोनों काम एक साथ हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा के ये बोला, क्या बोला कि जो जो किसानों के जो लोन्स हैं उनको वेव ऑफ किया जाए। तो आस्किंग और ये वाला जो काम है अब द एंटी, ये दोनों काम एक साथ हुए हैं, तो इसलिए यहां पर आस्किंग आया है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और इट यहां पर इसलिए आया है क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए यूज हो रहा है। आस्किंग इट टू ऑल्सो वेव फार्म लोन्स। फॉर्मर पंजाब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड शिरोमणि अकाली दल प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, ये शिरोमणि अकाली दल यानी SAD के हेड हैं सुखबीर सिंह बादल, फॉर्मर है लेकिन अभी नहीं है ये, ठीक है। सुखबीर सिंह बादल हैड रिसेंटली अक्यूज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ delaying the implementation of its promise to waive farm loans and even asked Congress Vice President Rahul Gandhi to intervene in the issue and direct Captain Amrinder Singh to waive the loans। मतलब जो सुखबीर सिंह बादल हैं जो अकाली दल के हेड थे, उन्होंने भी अभी हाल ही में बोला था कि गवर्नमेंट जो उनके ऊपर बोला नहीं था, उनके ऊपर आरोप लगाया था, जैसे यहाँ पर लिखा है अक्यूज्ड, ठीक है। तो अक्यूज्ड के बाद हम हमेशा ध्यान रखिए कि इसके बाद प्रपोजिशन हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, अक्यूज्ड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ। यहां पर यदि आप फॉर लगा देंगे या और कोई प्रपोजिशन लगा देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो एक्यूज्ड किया उन्होंने किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसके बाद हमने लगा दिया ऑफ, और ऑफ चूंकि एक प्रपोजिशन है इसलिए इसके बाद यहां पर हमने लगाया है वर्ब की ING फॉर्म। तो सुखबीर सिंह बादल ने गवर्नमेंट को अक्यूज किया कि वो इस मैटर में डिले कर रहे हैं, इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको लागू नहीं कर रहे किसानों के जो वेब्स जो लोन्स हैं। और उन्होंने राहुल गांधी से बोला कि इस मामले में वो इंटरवीन करें। इंटरवीन, देखिए इंटरसिटी का क्या मतलब है? इंटरसिटी का मतलब है दो सिटीज के बीच में। इंटरसिटी एक्सप्रेस मतलब दो सिटीज के बीच में जो ट्रेन चलती है उसको हम बोलते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस। उसी तरीके से इंटरवीन का मतलब है कि दो पार्टीज के बीच में आकर मध्यस्थता करना, ठीक है। इंटरवीन, दो पार्टी के बीच में आकर मध्यस्थता करना, उसको हम बोलते हैं इंटरवीन। लेकिन ये कॉन्ट्रावीन से अलग है। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है वायलेट करना, किसी नियम कानून को तोड़ना, कॉन्ट्रावीन। और कॉन्ट्राबैंड होता है इलीगल गुड्स, इलीगल गुड्स को हम कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी से कि बीच में आप आएँ, इंटरवीन करें और इस मामले को सुलझाएं, क्योंकि पंजाब जो गवर्नमेंट है वो डिले कर रही है किसानों की किसानों के जो लोन्स हैं उनको वेव ऑफ करने में, ठीक है। उन्होंने राहुल गांधी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनसे बोला था। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी वर्ड हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अभी इसका कुछ पार्ट और रह गया है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये है सेकंड पार्ट इसका, मिस्टर गांधी हैड अपलॉडेड यूपीज डिसीजन। अपलॉडेड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। अपलॉडेड का नॉर्मली मतलब होता है कि ताली बजाकर किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। जैसे हम बोलते हैं गिव देम अ राउंड ऑफ एप्लॉज। तो अपलॉड जो है वो वर्ब फॉर्म है और एप्लॉज जो है वो नाउन फॉर्म है। और इसके रिलेटेड एक वर्ड और मैं आपको बता रहा हूं, लॉडेबल। लॉड का मतलब है तारीफ करना और लॉडेबल का मतलब है प्रशंसनीय। तो मिस्टर गांधी हैड अपलोडेड यूपीज डिसीजन एंड हैड कॉल्ड फॉर इट्स रेप्लिकेशन इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। मिस्टर गांधी ने बोला था कि यूपी का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ की थी। और उन्होंने बोला था कि इस चीज़ को रेप्लिकेट किया जाए, मतलब इस चीज़ को दूसरे स्टेट्स में भी अप्लाई किया जाए, वहाँ पर भी इसकी नकल की जाए। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरे स्टेट्स में भी इसको कॉपी किया जाए। मिस्टर बादल हैड सेड 80,000 करोड़ डेट। मिस्टर बादल ने बोला था कि 80,000 करोड़ का डेट है पूरी स्टेट में किसानों के ऊपर। एज पर द गवर्नमेंट डेटा द टोटल फार्म डेट इन पंजाब अमाउंट्स टू मोर देन 80,000 करोड़। पंजाब में जो किसानों के ऊपर लोन है वो 80,000 करोड़ से ऊपर है। और ये जो वर्ड है इसको आप डेप्ट मत पढ़िए, इसमें बी जो होता है ये साइलेंट होता है, इसका जो सही उच्चारण है वो है डेट, DEBT, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। इंक्लूडिंग क्रॉप लोन्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर अमाउंटिंग टू अबाउट 12,500 करोड़, द एवरेज डेट पर फार्मिंग हाउस होल्ड इन पंजाब वर्क्स आउट टू बी ₹8 लाख। मतलब हर किसान के घर में जो लोन है वो 8 लाख रुपए का है पंजाब में, सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से ये स्टेट में, इंक्लूडिंग क्रॉप लोन। ठीक है, वाइल द स्टेट्स पर हेक्टेयर डेट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वॉज द हाइएस्ट इन इंडिया। मार्जिनल फार्मर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, जो मार्जिन्स पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। और स्मॉल फार्मर्स मतलब छोटे, जो थोड़ी बहुत जिनके पास ज़मीन है, लेकिन मार्जिनल मतलब उससे भी छोटे किसान। तो इनका जो लोन है वो पूरे इंडिया में पंजाब में हाईएस्ट है, ये इसके थ्रू हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम वोकेबलरी का रिवीजन करेंगे। जैसे इसमें पहला वर्ड आया है रिएटरेटेड। रिएटरेटेड का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार जोर दे के बोलना, उसको हम बोलते हैं रिएटरेटेड। और एसएससी के स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग भी देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, REITERATED। ये स्पेलिंग में भी आ सकती है एसएससी एग्जाम में। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना, कॉल फॉर। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की डुप्लीकेट नकल करना, रेप्लिकेशन या रेप्लिका एक नाउन फॉर्म है। बेल आउट का मतलब है किसी को असिस्ट करके, किसी को सहायता देकर उसको उसकी मुसीबत से बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं बेल आउट। डेट रिडिन का मतलब कर्ज के नीचे दबे हुए, और यदि इसके स्थान पर मैं बोलूं पॉवर्टी रिडिन तो उसका मतलब होगा गरीबी के नीचे दबे हुए, गरीब, काफी गरीब व्यक्ति। ठीक है, अमाउंट टू का मतलब होता है कि किसी चीज के इक्विवेलेंट। शॉर्टली आफ्टर मतलब किसी चीज के एकदम बाद। माउंटिंग मतलब माउंटेन की तरह बढ़ते हुए। मार्जिनल मतलब मार्जिन्स पर बैठे हुए, एकदम गरीब तबके के जो लोग हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या मार्जिनल कम्युनिटी। इंटरवीन मतलब दो लोगों के बीच में आके, दो पार्टीज के बीच में आके मध्यस्थता करना। अप द एंटी मतलब प्राइस बढ़ा देना या अपनी आवाज़ बढ़ा देना या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं अप द एंटी। मैनिफेस्टो होता है चुनाव घोषणा पत्र, और वेवर मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 13 वर्ड आपने ये सीखे, पूरा वोकेबलरी को समझा आपने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्लोज टेस्ट में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये वोकेबलरी सीरीज़ द हिंदू की मैंने स्टार्ट की है, तो इस पर आप अपना रिव्यू दें, अपने कमेंट मुझे लिखकर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मैं इसमें क्या क्या और आपके लिए कर सकता हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपका सिलेक्शन हो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें डेफिनेटली आप अपना कमेंट दें मुझे और अपना रिव्यू दें और बताएं कि किस तरीके से इसको और मैं बेहतर बना सकता हूं और ज़्यादा यूजफुल मैं बना सकता हूं। और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर। और आप इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ये फेसबुक पर है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलेंगे। और ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होता है, एक घंटी का आइकन होता है, उसको भी दबाएं ताकि आपको नए जो वीडियोस हैं उसके लेटेस्ट अपडेशंस, उसके नोटिफिकेशंस सारे टाइम पर मिलते रहें। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.